श्रवण समीप भय सित के सा, श्रवण समीप भय सित के सा, मनाहू जरठपन अस उपदेशा, मनाहू दशरथ ने जो ही मुख देखा तो उनको कुछ अपने सफेद केश दिखाई देने लगे। तो महाराज ने सोचा कि अब मेरी अवस्था बड़ी हो रही है, मैं बड़ा हो चुका हूं, अर्थात अपनी आयु को, अपना आयुष्य पूर्ण करने की ओर हूं, अर्थात अब मुझे राम को युवराज पद दे देना चाहिए। ये शरीर हमें बार बार संकेत देता है कि आप अपने आयुष्य की पूर्णता वाले पद पर हैं, श्वेत केश हो जाते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, अपने बालों को रंग लेते हैं। शरीर हमें बार बार संकेत देता है कि आप अपनी आयु की आगे की ओर बढ़ रहे हैं, संभल जाएं, आप भगवान का भजन करें। कमर दर्द होने लगती है, शरीर हमें संकेत देता है कि अब तो भगवान का भजन करो। घुटने काम नहीं करते तो हम अपने घुटने ही बदलवा लेते हैं, लेकिन हम काल की बात नहीं मानते कि हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, हम अपने घुटने बदलवा लेंगे, है ना। तो यहां पर देखिए, साइंस ने, विज्ञान ने हमें सुविधा दी, बहुत अच्छी बात। यदि शरीर को कोई सुविधा मिलती है तो अच्छी बात है, लेनी चाहिए। विज्ञान है किस लिए? हमारी सुविधा के लिए, उसका उपयोग करना चाहिए। यहां कहने का भाव है कि जब जागो तभी सवेरा, जब हमारे मन में जागृति आ जाए तब परमात्मा के भजन के लिए चल देना चाहिए। किसी भी बात से, किसी भी संगीत से व्यक्ति अपने जीवन में जागृत हो सकता है। महाराज दशरथ ने देखा कि हमारे श्वेत केश हो गए हैं, अर्थात हम अपने आयुष्य के, बढ़ते हुए आयुष्य की पूर्णता की ओर हैं। अब हमें युवराज बना देना चाहिए राम को, उन्हें पदस्थ कर देना चाहिए। और कहते हैं महाराज दशरथ तुरंत गुरुदेव के द्वार पर पहुंचे हैं, और जो ही गुरुदेव के द्वार पहुंचे तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया, वशिष्ठ मुनि के चरणों में प्रणाम किया है। कुलगुरु वशिष्ठ हैं, इसलिए जो भी मन में कोई बात होती है, सुख होता है, दुख होता है, तो गुरु के चरणों में जाकर निवेदन करते हैं, क्योंकि एक ऐसा ही तो स्थान है परमात्मा के बाद जहां मनुष्य, जहां व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, चाहे वह सुख हो या दुख हो। महाराज दशरथ के जीवन में कोई भी बात होती है, सुख दुख, तो गुरुदेव के चरणों में जाकर अपने सुख दुख को समर्पित करते हैं। वशिष्ठ जी के पास पहुंचकर महाराज ने कहा, हे गुरुवर, आपकी चरण धूलि का प्रताप है कि आपके इस दास ने सब कुछ पाया है। आप ही की कृपा से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, आप ही की कृपा से हमारे पुत्र विद्यावान हुए हैं, विद्या वारिधि हुए हैं, आप ही की कृपा से उनका विवाह भी संपन्न हुआ है। भगवान, अब बस एक ही मन की आशा है, हमारे नेत्र तभी धन्य होंगे जब हम अपने पुत्र राम का राज तिलक देख लेंगे। बस इतनी कृपा और कीजिए भगवान कि हमारे पुत्र राम का राज तिलक हो जाए। गुरुदेव ने कहा, हे महाराज दशरथ, आज आपके जीवन के सौभाग्य की कहां तक बात कही जाए। आप तो अपने पुरुषार्थ से और आपकी इसी सरलता से आपने सब कुछ पा लिया है, महादेव की कृपा है। लेकिन आप जानते हैं कि राम कौन है? महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव, अपने राम को बाल्यकाल से हम जानते हैं और आप अब पूछ रहे हैं कि राम कौन है? गुरुदेव, राम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं और मेरे लिए अति प्रिय हैं। गुरुदेव ने कहा, नहीं, राम सिर्फ केवल आपके पुत्र नहीं है। क्या कहा गुरुदेव? राम मेरे पुत्र नहीं तो कौन है फिर? आप ही बता दीजिए राम कौन है। गुरुदेव बोले, महाराज, राम आपके पुत्र होने से पहले परब्रह्म परमात्मा है, जो संसार के हित के कल्याणार्थ
आपके यहाँ पुत्र रूप में पधारे हैं। अब महाराज दशरथ की ये बात तो सिर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि उन्हें परब्रह्म परमात्मा से उतना मतलब नहीं जितना पुत्र राम से मतलब है। राम उन्हें प्रिय हैं। और देखिए, इतने ज्ञानी हैं तो क्या ब्रह्म में निष्ठा नहीं होगी? नहीं, ब्रह्म में निष्ठा है। लेकिन महाराज दशरथ उन ब्रह्म को किस रूप में मानते हैं? पुत्र रूप में मानते हैं। पुत्र रूप से प्रेम है। जिस प्रकार जो व्यक्ति भगवान से जिस भाव से मान लेता है, भगवान उसे उस भाव से मिलते हैं। चाहे आप पुत्र का संबंध जोड़िए, पिता का संबंध जोड़िए, माँ का, जिस प्रकार सखा का, किस प्रकार भी आप भगवान से संबंध जोड़िए, भगवान तो उसी संबंध को स्वीकार कर लेते हैं। यहां पर महाराज दशरथ गुरुदेव से बस एक ही प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, बस आप तो ऐसा कोई कार्य कीजिए कि राम का राज तिलक हो जाए।